आज का विषय है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। यह दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है जो आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं या हम यूं कहें कि एक दूसरे के पूरक हैं। लैंगिक समानता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के स्त्री एवं पुरुषों के लिए समाज में समान अधिकार, जिम्मेदारियां, संसाधनों व अवसरों का मौजूद होना। लेकिन समाज के किसी भी क्षेत्र में लैंगिक समानता पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है। पुरुष प्रधान मानसिकता ने कभी सुरक्षा और कभी संस्कृति के नाम पर महिलाओं को धीरे धीरे उसके अधिकारों से वंचित करते गए। नतीजन महिलाएं घरों में सिमट कर रह गई हैं और सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ही कमज़ोर होती गई हैं और यहीं पर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस होती है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है समाज में महिलाओं को उनके अधिकार को प्राप्त करने एवं जीवन से जुड़े सभी फैसले लेने में सक्षम बनाना, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक एवं बौद्धिक तरक्की इत्यादि में बराबरी का मौका मिल सके और वे अपना संपूर्ण विकास कर सकें। अर्थात महिलाओं को सशक्त करने के लिए लैंगिक समानता के लक्ष्य को हासिल करना उतना ही आवश्यक है जितना महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए। हमारा देश अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक खास महत्व रखता है। आज यह सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आदि के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या अन्य। महिलाओं ने अपने लगन, साहस एवं मेहनत के दम पर देश विदेश में भारत का परचम लहराया है। कल्पना चावला, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, मिताली राज, प्रियंका चोपड़ा ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। इतना ही नहीं, स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है, उससे मानव जाति के जननी के रूप में देखा जाता है। नारी को समाज में देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन समाज की विडंबना है कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद उसे सशक्तिकरण की आवश्यकता है। भले ही आज कुछ महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही हो, पर इसके बावजूद भी पुरुषों के वर्चस्व के कारण लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से पीछे दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को लैंगिक समानता प्राप्त नहीं है और वो अपना संपूर्ण विकास करने में सक्षम नहीं है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में काफ़ी अंतर होता है। लड़कों को लड़कियों की तुलना में बचपन से ही अधिक स्वतंत्रता मिलती है। लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव केवल बचपन में ही नहीं होता, बड़े होने के बाद यह और व्यापक रूप ले लेता है। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं। यह केवल हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए एक गंभीर समस्या है। हमें हर रोज़ ऐसी घटनाएं देखने या सुनने को मिलती है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाली होती है। यह एक बहुत ही व्यापक विषय है जिसके अंदर भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसे कई महत्वपूर्ण विषय आते हैं। समाज में लैंगिक असमानता सदियों से चली आ रही है। लैंगिक असमानता का अर्थ है महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध न होना। पितृसत्तात्मक मानसिकता लैंगिक भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ सामाजिक कुप्रथाएं, जैसे कई सारे धार्मिक कार्यों में पुरुष की उपस्थिति ही जरूरी होना, यहाँ तक कि माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी पुत्र की आवश्यकता होना, ऐसे में पुरुष प्रधान हो जाता है और समाज में स्त्री का महत्व कम हो जाता है। इसमें लोगों की संकीर्ण मानसिकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे महिलाओं को ज़्यादातर घरेलू कार्य के अनुकूल ही माना जाता है। उन्हें मुख्य रूप से केवल भोजन पकाने का कार्य और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ तक कि घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता कम ही देखी जाती है। हालांकि हमारा संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसके प्रमाण कम ही पाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों में लैंगिक असमानता को लेकर जागरूकता आ रही है और समाज के कुछ वर्ग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 48% महिलाएं हैं। इस प्रकार भारत में महिलाओं की संख्या लगभग 67 करोड़ से अधिक है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला के सशक्त होने पर पूरा देश खुद ब खुद सशक्त हो जाएगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है, क्योंकि जब महिलाएं अपना कदम आगे बढ़ाती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र का विकास होता है। और ठीक इसके विपरीत लैंगिक भेदभाव किसी भी देश में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अंतर ले आता है, जो देश के विकास को अवरोध ही नहीं करता बल्कि इसे पीछे की ओर ढकेलता भी है। सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग विशेष रूप से नारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो महिला सुरक्षा उपायों एवं नियमों की समीक्षा एवं संशोधन का सुझाव देने का कार्य करती है। साथ ही साथ महिला अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर भी ध्यान देती हैं। डिजिटल शक्ति अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं लड़कियों को डिजिटल रूप में किसी भी गलत या आपराधिक व्यवहार का सामना करने के लिए सशक्त और शिक्षित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करती है, उन्हें कानून एवं चिकित्सा की सुविधा देती है। उज्ज्वल योजना यह मुख्यतः तस्करी की रोकथाम एवं तस्करी के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण के लिए अब लागू की जा रही है। निर्भया फंड महिलाओं एवं लड़कियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा एवं दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एवं महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों के लिए इस फंड की स्थापना की गई है। महिला शक्ति केंद्र, इसकी स्थापना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले ऐसी योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना इत्यादि। सरकार ने लैंगिक असमानता को हटाने के लिए कई तरह के संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी बनाए हैं और लागू किए हैं। समाज में महिलाओं के महत्व एवं अधिकार के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्योंकि समाज में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले नारी विरोधी मानसिकता को खत्म करने की आवश्यकता है। कई सारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था भी महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है, परंतु इसकी जड़ें इतनी गहरी एवं पुरानी है कि इसे तुरंत पूरी तरह से समाप्त कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो पाते हैं कि राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले जैसे अनेकों महानुभावों ने समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किए और कुछ हद तक सफल भी हुए। परंतु जब तक हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए परंपरागत व्यवहार और सोच में बदलाव नहीं लाएगा, अपने आसपास महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं के लिए एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक ऐसी कुरीति को झेलना ही पड़ेगा। भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को दिए गए समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना महिलाओं को सशक्त करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक परिवार में बचपन से ही इसे प्रचारित व प्रसारित किया जाए। ये जरूरी है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों। महिला सशक्तिकरण किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।